हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ऐसे राइटिंग किस तरह से लिखते हैं, निबंध लेखन के बारे में। क्या क्या चीज की जरूरत होती है उसमें, क्या क्या पॉइंट्स चाहिए उसमें, और किस तरह से लिखे कि हमें एग्जाम्स में फुल मार्क्स मिले। तो चलिए सीखते हैं ऐसे राइटिंग। ऐसे या निबंध असल में है क्या चीज? ये किसी के अनुभव का एक छोटा सा टुकड़ा है। कोई भी इंसान अपने अनुभव को एक निबंध के हिसाब से लिखकर पेश कर सकता है। ऐसे फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी। फॉर्मल ऐसे असल में एकेडमिक नेचर के होते हैं, और इनफॉर्मल एसेस आपको पता ही है, पर्सनल एसेस जिसमें हम पर्सनल व्यूज रख सकते हैं, वो होते हैं। चलिए जानते हैं एसेस के कितने टाइप्स हैं। ऐसे 4 तरह के होते हैं: नैरेटिव एसे, डिस्क्रिप्टिव एसे, एक्सपोजिटरी एसे और पर्सुएसिव एसे। तो सबसे पहले नैरेटिव एसे की बात करते हैं। नैरेटिव एसे होता क्या है? नैरेटिव एसे उनके लिए है जो खुद उस सिचुएशन पे मौजूद है। मान लीजिए कि हम किसी कहानी को लिख रहे हैं, किसी कहानी को जानते हैं जिसके चश्मदीद हम खुद हैं, ठीक है। तो उस तरह से, या कोई घटना, जिस घटना को हमने अपनी आंखों से देखा है, उस घटना को हम जानते हैं, तो हम उस घटना के ऊपर या उस कहानी के ऊपर हम एक ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे हम खुद लिखेंगे। तो यह हो गया आपको नैरेटिव ऐसे। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ये वर्ड ही बता रहा है कि किसी चीज को डिस्क्राइब करना है। तो अगर हम किसी सामान से परिचित है, किसी वस्तु से परिचित है, या फिर किसी स्थान से परिचित है, हम वहां गए, उस स्थान का दर्शन किए, घूमे फिरे, एंजॉय किए, उसके बाद आके कलम उठाए और लिख रहे हैं, तो वो होगा डिस्क्रिप्टिव ऐसे। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि कोई पुरानी याद अगर हमें आ गई किसी जगह की, हम वहां पे गए हुए हो कभी, तो उस याद को ताजा करके हम अपने कलम से एक निबंध लिख सकते हैं। तो वो हो गया डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब तीसरा है एक्सपोजिटरी ऐसे। इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी फैक्ट या कोई भी एक एग्जाम्पल को हम एक्सपोज करेंगे। किस तरह से? सबसे पहले उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में पूरा नॉलेज हमारे पास होना पड़ेगा। हमें उस सब्जेक्ट मैटर के डेप्थ तक जाना पड़ेगा, चीज को महसूस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको अपने ढंग से कलम से उतार देना होगा। यह है एक्सपोजिटरी ऐसे। चौथा है पर्सुएसिव ऐसे। पर्सुएसिव ऐसे में तर्क होता है। किसी का कोई बात आ गया हमारे सामने, उसके ऊपर तर्क हम दें, आर्गुमेंट करें, तो वो आर्गुमेंट के ऊपर बेस होकर जो ऐसे हम लिखते हैं, वह है पर्सुएसिव ऐसे। तो गाइज, हमने जाना कि ऐसे किस तरह से लिखते हैं। अब चलिए एक एक्सपीरियंस करते हैं, एक विजिट करते हैं, किसी जगह का रेल यात्रा करते हैं, और रेल यात्रा का एक्सपीरियंस करते हुए हम ऐसे बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे हावड़ा का सफर करने के लिए। तो अब हम पहुंच गए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे, और अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ द ऐसे के बारे में। ऐसे किस तरह से हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखने का तरीका क्या है? तो ऐसे के 3 अंग हैं। पहला इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। अब ये इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, भूमिका कह सकते हैं हम, शुरुआत कह सकते हैं हम। तो शुरुआत हम किस तरह से करें? शुरुआत में हम जो हमारा थीम है ऐसे का, उसका एकदम ब्रीफ विवरण हम देंगे, एकदम शॉर्टकट में 4 से 6 लाइन के बीच में हम उस ऐसे के बारे में स्टार्टिंग करेंगे कि क्या बताया जा रहा है इस ऐसे में। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द ऐसे, जो सबसे अहम हिस्सा है ऐसे का। इसमें हम पूरा विवरण डिटेल्स में देंगे कि हम किस तरह से, मतलब कोई भी चीज, मान लीजिए कि हम रेल यात्रा के बारे में ऐसे लिख रहे हैं, तो रेल यात्रा के बारे में पूरा हम विवरण देंगे। रेल यात्रा क्या है, इसमें किस तरह का लाभ है, किस तरह की कठिनाई है, ठीक है, अपने अनुभव को, इस तरह से सारी चीज को हम यहाँ पे विवरण के तौर पे लिखेंगे। और उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष।
यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे अपने ऐसे को, समापन करेंगे अपने ऐसे का। हम यहाँ पे मोरल ऑफ द ऐसे भी दे सकते हैं, या जो ऐसे हमने लिखा है उसका शॉर्टकट अनुभव भी दे सकते हैं कि अर्थात ये, अतः ये, इस टाइप से हम ऐसे को कंक्लूड करेंगे और समापन करेंगे। तो सेटिंग अरेंजमेंट हो गया है और सारा सामान अच्छी तरह से रख लिया गया है। सीट पर हम लोग लेट भी गए हैं। अब स्टार्ट करेंगे अपना सफर। तो अब हमारी ट्रेन खुल चुकी है और चलिए ऐसे का शुरुआत करते हैं। यात्रा करना हर किसी को पसंद होता है और जब यात्रा खास करके ट्रेन में करनी हो, रेल यात्रा का अपना अलग ही मजा है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी को रेल यात्रा अपनी ओर आकर्षित करती है। सबकी जिंदगी में रेल का सफ़र अविस्मरणीय होता है और अपने साथ कई यादों को संजोता है। भारत में रेल यात्रा दूसरे परिवहन के मुकाबले में काफ़ी सस्ती और आरामदायक होती है। भारत में माल और यात्रियों के लिए रेलवे परिवहन का मुख्य साधन है। रेलवे लंबी दूरी पर माल के परिवहन के साथ साथ व्यापार, दर्शनीय स्थलों की यात्रा तथा तीर्थ यात्रा जैसी कई गतिविधियों का संचालन भी करता है। अब चलिए रेल यात्रा के लाभ के ऊपर में चर्चा कर लेते हैं। रेल यात्रा से कई सारे लाभ हैं। ट्रेन की मुसाफरी सबसे सस्ती और आरामदायक होती है। प्रतिकूल मौसम की स्थिति का रेल यात्रा पर कम प्रभाव पड़ता है। रेल यात्रा सुरक्षित होती है क्योंकि चोरी या डकैती की संभावना कम होती है। छोटे बच्चों और सीनियर सिटीजन के लिए ट्रेन में कई व्यवस्था होती है। आप अपने डिब्बे में आराम से टहल भी सकते हैं। किताबें पढ़कर, खेल खेलकर, संगीत को सुनते हुए आप अपना समय सफ़र के दौरान आराम से काट सकते हो। ट्रेन में चढ़ने वाले विक्रेता बच्चों के अनुकूल स्नैक्स बेचते हैं। नमकीन, मूंगफली, चॉकलेट और काजू बच्चों के लिए खुशी का एक बड़ा स्रोत है। ट्रेन में सोने और भोजन के लिए भी बेहतर व्यवस्था होती है। रेल यात्रा एक दूसरे को करीब लाती है। लोगों से मिलना, अपनी चीज़ें शेयर करना जैसी कई बातें हमें इस यात्रा के दौरान सीखने को मिलती है। वाह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दीपोर बिल का कितना खूबसूरत नज़ारा है गुवाहाटी शहर में। तो चलिए रेल यात्रा और प्रकृति के ऊपर में चर्चा कर लेते हैं। ट्रेन से यात्रा करना अविश्वसनीय रूप से दर्शनीय हो सकता है। आप ट्रेन की सीट से शहरों, पहाड़ों, बाग बागीचे समेत चारों तरफ हरियाली और नदियों को देख सकते हैं। ट्रेन यात्रा हवाई और कार की तुलना में एक बेहतर, अधिक आराम का अनुभव करवाती है। ट्रेन की यात्रा बहुत ही शानदार होती है क्योंकि यह आपको वास्तविक प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने का मौका देती है। खिड़कियों से प्रकृति की सुरम्य सुंदरता को देखने का अनुभव काफ़ी शानदार होता है। रेल यात्रा हर एक यात्री को एक जीवंत वातावरण प्रदान करता है। शाम के 7:15 बजे और हम हैं अभी न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे स्टॉपेज थोड़ा लंबा है इसीलिए बाहर निकल चुके हैं। अब यहाँ का वातावरण देखेंगे और कुछ बातें करेंगे और बात करेंगे हम कि हमारा अनुभव कैसा रहा।
आज 21 दिसंबर 2020 है। कोविड-19 चारों ओर फैला हुआ है। हम पूरे परिवार के साथ कोलकाता जा रहे हैं। हम सुबह 10 बजे घर से कैब बुक करके गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए थे। टिकट पहले से ही ली हुई थी। हम सभी वैक्सीनेटेड थे, इसीलिए किसी ने हमें रोक टोक नहीं किया। हमारी ट्रेन सरायघाट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 2 पर आकर खड़ी हुई। हम अपनी कोच में जाकर सामान को सीट के नीचे रखकर अपनी रिजर्व सीट पर बैठ गए। हम भाग्यशाली थे कि हमें अच्छी सीटें मिली। ट्रेन अपनी निर्धारित समय पर खुल गई। रास्ते में टीटीसी आया और हमारे टिकट चेक किए। हमने दिन का भोजन ट्रेन में ही किया। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से ट्रेन खुल चुकी है। अब सफर के दौरान हमने काफी मजे किए। रास्ते में हमने पहाड़ियाँ, जंगल और नदियों का भी आनंद उठाया। सफर के दौरान हम लोगों से मिले, किताबें पढ़ी और बैठकर कई खेल भी खेले। अब थोड़ी देर में हम रात का भोजन करेंगे और कल सुबह करीब 5:15 बजे हम हावड़ा पहुंच जाएंगे। सच में रेल यात्रा का मेरा अनुभव काफी शानदार रहा। अब चलते हैं एसी के निष्कर्ष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कंक्लूजन ऑफ द एसी। ट्रेन का सफर कई मायनों में अनोखा होता है। ट्रेन की यात्रा हमें जीवन में कई सबक सिखाती है। सफर के द्वारा हुए अनुभव और सीखे गए सबक जिंदगी के लिए काफी मूल्यवान हैं। यह हमें प्रकृति के करीब लाती है। व्यस्त प्लेटफॉर्म और खूबसूरत नज़ारे हमें ऐसी यादें देती है जिन्हें हम हमेशा संजो कर रखेंगे। सभी लोगों को अपनी जिंदगी में एक बार रेल यात्रा जरूर करना चाहिए। तो सुबह के 5:15 बजे है और हम पहुंच चुके हैं भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन पे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपको क्या करना, आपको पता ही है, लाइक और शेयर करना है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वक्त पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।